Hello students, today we will discuss question number 16. Now come to the point. The following information relates to a partnership firm. प्रॉफिट और लॉसेस दिए हुए हैं लास्ट 6 years के. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 2 lakh. रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ. हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं. फर्स्ट इज 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. सेकंड इज 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. थर्ड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. हमें लास्ट 6 years का प्रॉफिट और लॉसेज दिए हुए हैं, तो इसके बेस पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सब जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का है 20,000, सेकंड का 60,000, थर्ड ईयर में लॉस है 10,000. लॉस को माइनस कर देंगे. जो प्रॉफिट है उनको प्लस करेंगे, जो लॉस है उसको माइनस करेंगे. फिर फोर्थ ईयर में 60,000 एंड फिफ्थ में 50,000 और सिक्स ईयर में 72,000. तो टोटल आ गया इनका 2,52,000. 6 year का तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 42,000. कंडीशन नंबर फर्स्ट दी हुई है 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट कंडीशन फर्स्ट. गुडविल एज पर 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 4 दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा. एवरेज प्रॉफिट 42,000 कैलकुलेट किया था. 42,000 मल्टीप्लाई 4 तो गुडविल की वैल्यू 1,68,000. नेक्स्ट कंडीशन में पूछा गया है गुडविल एज पर 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड is given rupees 2 lakh and rate of normal profit is 15%. Then we calculate it. 2 lakh multiply 15 by 100. Normal profit is 30,000. Next is super profit. Super profit equal to average profit minus normal profit. Average profit हमने फाइंड आउट किया था 42,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 30,000. तो ये लेस करने के बाद सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000. गुडविल की वैल्यू निकालेंगे. 12,000 मल्टीप्लाई 4. 4 years परचेज है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू आ गई 48,000. एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 2 lakh. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल होती है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 42,000 मल्टीप्लाई 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दी गई है 15%. तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,80,000. अब इसके बेस पर हम गुडविल निकाल लेंगे. गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया था हमारा 2,80,000 माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 2 lakh जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब गुडविल की वैल्यू आ गई 80,000. कंडीशन 4 दी हुई है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है. तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100. ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकलेगा. तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 lakh मल्टीप्लाई 15 बाय 100 तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 30,000. नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 42,000 और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था 30,000. तो ये लेस करने के बाद सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000. देन फाइनली वी कैलकुलेट गुडविल. गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय 15
तो इसमें सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमने निकाली थी 12,000, वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई 100/15, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दी गई है, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 80,000। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।